नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। उत्तर प्रदेश का चुनाव और 7 बज चुके हैं तो खबर यही, वोटिंग शुरू हो चली है। हम इससे पहले तमाम रिपोर्टरों के पास चले। संजय जी, एक सवाल हर जहन में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटिंग पैटर्न, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के मुद्दे और उसके आसरे जो वोटिंग होगी या जिस लहजे में चीज चलेगी, क्या उत्तर प्रदेश में उसके बाद एक बिसात बिछ जाएगी कि यही स्थिति है? पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से सचमुच थोड़ा अलग है? प्रसून जी, जरूर अलग दिखाई पड़ता है। एक कारण अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ एक ऐसी पार्टी है आरएलडी, अजीत सिंह की पार्टी, जो दूसरे उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में उनकी कोई पहुंच नहीं है। अगर जातिगत आधार पर देखें तो ये वो इलाका है जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र है। करीब 40 से 50 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जाटों का वोट बहुत मायने रखता है जीत और हार में। इस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग दिखाई पड़ता है दूसरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से, और यही वजह है कि इस इलाके में जो मुद्दे भी हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं। ये ऐसा इलाका है जहां गन्ना किसान, जिसका आपने जिक्र किया, खेती बड़े पैमाने पर होती है और गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तो कुछ ना कुछ इस इलाके में जो बनावट है, पॉलिटिकल बनावट, जो सामाजिक समीकरण है, वो अलग है दूसरे इलाकों से। इस इलाके में आज वोट पड़ेगा, अखबारों में इसकी खबरें छपेंगी कल, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा असर आने वाले जो 6 चरण है उस पर कुछ ना कुछ तो जरूर दिखाई पड़ेगा। ओके, हम अपने संवाददाताओं के पास चले। हमारे साथ उर्मिलेश जी भी जुड़ जाएंगे। पहुंच जाए उर्मिलेश जी तो अच्छा है। अब और इन सब के बीच हम पहले सीधे चल रहे एक एक करके दिल्ली से सटा इलाका मेरठ। अशोक सिंघल, सुबह 7 बजे क्या देख पा रहे हैं? जी, बस वोटिंग शुरू हो रही है। इक्का दुक्का वोटर प्रसून यहाँ पे पहुंचा है। मैं शहर में खड़ा हूँ, मेरठ के डीएवी इंटर कॉलेज है, लेकिन अभी लोग निकल के नहीं आए वोट डालने के लिए। प्रसून, जनरली देखा जाता है कि सुबह सुबह लंबी लाइनें लग जाती हैं, लेकिन इक्का दुक्का वोट दिखाई दे रहा है वोटर यहाँ पे वोट डालने के लिए। बहुत और एक खास बात और बता दूं प्रसून मैं आपको, जो बीजेपी के उम्मीदवार है लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपनी फैमिली के साथ मंदिर पहुंचे हैं वो पूजा करने के लिए। उधर पंकज जोली बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी उसी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे, ताकि सब अच्छा हो उनके लिए और जीत का रास्ता तय हो। भगवान से यही उन्होंने मांगा आज सुबह सुबह। नहीं, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा हो, पर्व तो उसी का है। मौसमी आगरा में है, बहुत सुबह है। जी प्रसून, मोहब्बत की नगरी आगरा में है हम, और सुबह की थोड़ी थोड़ी सर्दी में भी हमें महिलाएं यहाँ पे, हम आगरा नॉर्थ में हैं और महिलाएं जो है आना शुरू कर दी हैं। सबसे पहला वोट जो है यहाँ पे महिलाओं का पड़ा है, और कह लीजिए ये बात कि शायद महिलाएं जो है वही डिसाइसिव फैक्टर होंगी, वेस्टर्न यूपी हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो उसमें, क्योंकि महिला का वोट साइलेंट होता है। तो बहरहाल ये तस्वीर हमें नजर आ रही है कि महिलाएं और थोड़े थोड़े युवा छन छन के आ रहे हैं। ये दोनों सक्रिय वोटर होने वाले हैं और डिसाइसिव वोटर होने वाले हैं आगरा में। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे एक सबसे अमीर जो प्रत्याशी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 211 करोड़ की संपत्ति उनने घोषित की है। नजीर अहमद साहब, वो साउथ आगरा से कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं, तो उन पर भी हमारी नजरें होंगी। आपने मोहब्बत की नगरी कह दिया, जैसे ही हमने आगरा का जिक्र किया, तो चलिए धर्म की नगरी भी चलते हैं, मथुरा। संजय, क्या स्थिति है? फिलहाल मैं यहाँ गोवर्धन में हूँ। लोकतंत्र का गोवर्धन उठाने को जनता तैयार है। तो यहाँ गोवर्धन में श्रीकांत शर्मा जो बीजेपी उम्मीदवार हैं मथुरा से, गोवर्धन उनका पैतृक गांव है, और यहाँ गांठौली में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 बूथ हैं इस स्कूल में, और इस बूथ पर सुबह से 6:30 बजे से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदाता उत्साहित हैं। बाकी बहरहाल इन 2 बूथों पर थोड़े थोड़े मतदाता इक्का दुक्का पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ खासियत यह है कि महिलाओं की तादाद काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है। सुबह सुबह हमने देखा है कि वो तालाब से स्नान करने के बाद गीत भजन गाती हुई यहाँ तक पहुंची हैं, और यहाँ आने के बाद वो मंदिर में दर्शन करने गई हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये वोट करने पहुंच गई हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ के मथुरा के बीजेपी उम्मीदवार यहां पहुंचेंगे, श्रीकांत शर्मा, और वो यहां इसी बूथ पर उनका वोट है, यहां पर वो अपना वोट डालेंगे। फिलहाल यहां जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद के मुताबिक मतदाता सुबह से पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें खेतों में भी जाना है, बाकी और काम भी करने हैं। तो सबसे पहले वो इन लोगों का कहना है कि हम अपना वोट डालने के बाद फिर कहीं दूसरा काम करने जाएंगे। यानी धर्म की नगरी में आज कर्म योग का दिन है, और ऐसे में लोग यहाँ
गीता का कर्मयोग है, धर्मयोग है, यही राष्ट्र का धर्म है जिसे निभाने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। चलिए, मोहब्बत की नगरी भी हो गई, धर्म की नगरी भी हो गई, लेकिन एक नगरी ऐसी भी है जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नर्व सेंटर बना हुआ है, मुजफ्फरनगर। बालकृष्ण, वहां क्या सक्रियता है वोटरों में? प्रसून, मुजफ्फरनगर में खासी ठंड है सुबह, और आप देख सकते हैं हम शहर के बीच में इस्लामिया कॉलेज जो है सेंटर, वहां पर खड़े हैं और यहां पर अभी ठंड के बीच में बिल्कुल इक्का दुक्का वोटर आना शुरू हुए हैं। अभी वोटरों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन रात भर कल हम यहां आए थे और हमने देखा था कि रात भर कोशिश चलती रही, नेता संपर्क में रहे, फोन पर लोगों के, खासतौर पर बीजेपी के नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो जाट वोटर है उनको किसी तरह से समझाया जाए कि वो लोकसभा के चुनाव की तरह सब बीजेपी के लिए वोट करें। वहीं बीएसपी जो है उसने सबसे मजबूत इलाका है बीएसपी का, बीएसपी के लिए सबसे बड़ी यहां पर साख दांव पर लगी है कि क्योंकि अगर यहां पर बीएसपी अच्छा करती है तो उसके लिए आगे का रास्ता खुलेगा। और दूसरी बात, इस बात की भी परीक्षा होनी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जो गठबंधन किया है उसका कितना फायदा मिलता है, वो भी इस इलाके में होगा। मुस्लिम वोट जो है बहुत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट इन्हीं इलाकों में है, 26% से ज्यादा मुसलमान यहां पर हैं, यानी हार जीत का फैसला काफी हद तक मुस्लिम वोटर किधर जाते हैं उससे तय होगा। इसलिए ये दोनों पार्टियां, खासतौर पे बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, इस कोशिश में लगी है कि जो मुस्लिम मतदाताओं के जो वोट हैं वो उनकी झोली में आए। चलिए, हमने जिक्र वोटरों का किया था, आपने पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र शुरू कर दिया, लौटते हैं आपके पास। लेकिन हिमांशु, आप नोएडा में हैं, कहते हैं लखनऊ में जो बैठ जाता है सीएम, लखनऊ से नोएडा आना ही नहीं चाहता है, लेकिन आप तो पहुंच गए हैं और यहां पर भी एक वीआईपी उम्मीदवार है, जिक्र उसका छोड़कर जरा वोटरों पर बताइए क्या स्थिति है सुबह सुबह, बिल्कुल दिल्ली से सटा इलाका, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। तो सुन, नोएडा एक बहुत ही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे शहरी सीट है और आप देख सकते हैं कि यहां पर वोटरों की कतार नहीं है, लेकिन वोटरों ने आना शुरू कर दिया है क्योंकि नोएडा के लिए कहा जाता है बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है यहां पर, और इसीलिए यहां पर वोटर जो है वो धीरे धीरे आता है। बहुत लाइनें नहीं लगेंगी क्योंकि मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं नोएडा का सेक्टर 15A का क्लब है जहां पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को वोट करने आना है। 9:15 बजे के करीब वो आएंगे, वो इसी सेक्टर के अंदर यहां रहते हैं और उनके साथ यहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार है पंकज सिंह, वो चुनाव लड़ेंगे और पंकज सिंह जो है वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं और इसीलिए ये सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल है। और 2012 के अंदर इस सीट से जो है डॉक्टर महेश शर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जीते थे, उसके बाद बाई इलेक्शन के अंदर विमला गौतम ने ये सीट जीती थी और अब पंकज सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये सीट कह सकते हैं कि नाक का सवाल है, यहां से जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि पंकज सिंह भले ही चुनाव लड़ रहे हो लेकिन उनके साथ जो नाम जुड़ा है वो है राजनाथ सिंह का, और राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई बड़ा चेहरा है तो वो राजनाथ सिंह है और इसीलिए बीजेपी को ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी होगा। और इसके लिए केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा बहुत दिनों से जो है पंकज सिंह के साथ घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और अपने और राजनाथ सिंह के नाम पर यहां पर कह सकते हैं कि उनको लगता है कि वोट जरूर मिलेगा उन्हें। मौसमी, आपके साथ हम देख रहे हैं चंद लोग खड़े हैं, लेकिन इस बार मोहब्बत की नगरी का जिक्र ना कीजिएगा, वहां मोहब्बत तो दफन है लेकिन लोकतंत्र को यहां से खड़ा होना है। बताइए आपके साथ कौन है, उनसे जरा बात भी कीजिए। जी बिल्कुल प्रसून, मोहब्बत क्यों दफन है। आपको शायद याद होगा कि आगरा में जो है ये हवा चली थी 2016 में कि दूसरा मुजफ्फरनगर कांड क्या आगरा में होगा, क्योंकि धर्म के नाम पे काफ़ी बिखराव हुआ था, काफ़ी मनमुटाव हुआ था। हमारे साथ रामचंद्र कठेरिया साहब हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, HRD में थे और अब सांसद हैं यहाँ से। कठेरिया साहब, क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना उत्तम नहीं रह गया? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का बहुत महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, लेकिन जिस तरह से लगभग मैं कह सकता हूं कि 14 साल से और सपा और बसपा के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह त्रस्त है,
जिस तरह विकास की एक अपेक्षा थी सरकारों से, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। जी जी, और वो आज समझ रहे हैं, पर केंद्र सरकार से जो अपेक्षा थी, कहीं वोटर को ये भी लगता है कि वो भी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। किसान परेशान है, तमाम मुद्दों पे जो है बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, वो असर नहीं दिखा केंद्र सरकार। नहीं, मैं ये मानता हूं कि 2.5 साल में जो माननीय मोदी जी ने केंद्र में रह करके जो देश के हित में, गरीबों के, किसानों के हित में जो योजनाएं चलाई हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में उनका लाभ सीधे तौर पे नहीं मिला। उसका एक ही कारण है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। मेन मुद्दा क्या है? धर्म मुद्दा है कि विकास मुद्दा है? क्या मुद्दा है आपके मुताबिक? हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि सुशासन और विकास की बात कही है, और सुशासन और विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की है, और इसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पिछले साल आपने सुशासन की बात नहीं की थी जब आपने वो भाषण दिया था, उसके बाद आपका मंत्री पद भी चला गया, तो उस समय तो आपने सुशासन की बात नहीं की थी। उस समय कोई भी नेता नहीं सुशासन की बात कर रहा था। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी ने सभी ने सुशासन की बात कही। हमने कोई ये नहीं कहा कि सुशासन के आधार पर और विकास के आधार पर हम हमेशा राजनीति की है, और कोई धर्म को बीच में नहीं लाए। सत्ता के लिए धर्म का उपयोग नहीं किया है और न करेंगे। चलिए, हम वोटर से हमारे साथ आपको बताया था प्रसून की महिला वोटर हैं, क्योंकि आज हम नेताओं को ज्यादा रोल ना देके वोटरों को ज्यादा रोल देंगे। आंटी, आप सुबह निकली हैं वोट डालने के लिए, सारा घर का कामकाज छोड़ के? हाँ, तो वोट डालना था हमें। और जी क्या सरकार, मुद्दा है आपके लिए? ये अच्छी सरकार आए, अच्छे काम हो, यही मुद्दा है। और क्या है, सरकार बने, बस यही है। चलिए प्रसून, तो आप सुन रहे हैं कि आगरा की नगरी मोहब्बत की नगरी है। मैं उससे हटूंगी नहीं। आपके लिए एक शेर सुना देती हूँ कि दिल्ली के बीच हाय क्या अकेले मरेंगे हम, तुम तो आगरा चले हो सजन, क्या करेंगे हम। ये आपके लिए है, दिल्ली में आप अकेले हैं। तो अकबर शाह मुबारक का ये शेर आपके लिए। बड़ा प्रदूषित शहर है और टॉप 5 शहरों में आता है कि आगरा भी बहुत ही प्रदूषण है। किसी ने कहा नहीं, हमें लग रहा था कोई जिक्र करेगा कि बहुत प्रदूषण है। कम से कम यहाँ साफ सफाई हो जाए, वातावरण साफ हो जाए, और जिस ताजमहल का जिक्र कर रहे हैं उसका रंग भी फीका हो चला है। बहरहाल, आप लोग बने रहे 1 मिनट के लिए हमारे साथ। उर्मिलेश जी, आप जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले फेज का वोटिंग का स्ट्रेटेजी जो रहेगी आज सुबह से लेकर शाम तक, क्या मायने रखेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि इस पूरे इलाके का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक तो इतनी सीटें हैं एक साथ 73, और दूसरी बात कि यही वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद के इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह वही थी। और उसको एक बड़ी चुनौती इस बार मिल रही है कि जाट जो मतदाता जो पूरी तरह उसके साथ हुआ करता था लोकसभा चुनाव में, इस बार उससे रूठा नजर आता है। और आरएलडी जिसकी हैसियत काफ़ी कम हो गई थी जाट मतदाताओं में, उसने फिर से एक बार अपने आधार को वापस किया है। एक रिपोर्ट जो ग्राउंड से आ रही है वो ये कहती है। दूसरी बात कि एक नोटबदली का अगर सबसे अधिक असर कहीं अगर है तो वेस्ट के इस इलाके में भी है, क्योंकि फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, ये जितने इलाके हैं ये छोटे छोटे उद्योग धंधों के हैं। नोएडा, गाजियाबाद, सभी इलाके छोटे मझोले उद्योग किसानों से भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं नोटबंदी से, और मैं समझता हूं उसका असर है। तीसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल है कि इधर सपा कांग्रेस अलायंस, बीएसपी सबके पास सीएम फेस है, लेकिन इनके पास सीएम फेस नहीं है। पिछली बार पीएम फेस था। तो बहुत कांटे की लड़ाई है और पूरी तरह त्रिकोणीय है। कहा नहीं जा सकता कि ये आमने सामने की लड़ाई है। ये त्रिकोणीय लड़ाई में कौन बाजी मार ले जाएगा, वाकई एक एक सीट मुश्किल है। जो लोग ये कह रहे हैं साहब बीएसपी बहुत आगे है, सपा बहुत आगे है, बीजेपी बहुत आगे है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मेरा मानना है कि कौन आगे है ये उसी दिन पता चलेगा जिस दिन आएगा फैसला। हमें नहीं भूलना एक सीट इस प्रदेश, इस इलाके में आरएलडी भी है जो एक अहम भूमिका निभा रही है। जो नहीं बल्कि आरएलडी का जिक्र किया, गन्ना किसानों का जिक्र किया, हम लगातार सोच रहे थे कोई रिपोर्टर इस बात का जिक्र करे जी। ये पूरा इलाका पॉलिटिकल तौर पे एक बड़ी प्रयोगशाला बन गया। चाहे वो अखलाक का मुद्दा हो, चाहे कैराना का मुद्दा हो, चाहे मुजफ्फरनगर, चाहे बुलंदशहर हो, जो इस तरीके से ये पूरी की पूरी पट्टी में राजनीतिक तौर पर एक नई प्रयोगशाला के तौर पर खड़ा किया गया। आज की वोटिंग शुरू हो चली है। 73 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं ने वोट डालने हैं और इसके साथ ही, लेकिन इन सब के बीच आपको दिखा दें, बीजेपी के पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष जो थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूजा करने पहुंचे। ये तस्वीर हम उनको दिखा रहे हैं। उनसे बातचीत भी हमारे संवाददाता ने की है, अशोक सिंघल ने, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन एक सवाल संजय जी हम आपसे जानना चाहेंगे, हम तमाम संवाददाताओं के पास गए, लाइन कहीं अभी सुबह सुबह नहीं लगी और माना जाता है कि यूपी बिहार में तो सियासत जो है लोगों के रगों में दौड़ती है, क्यों नहीं लगी सुबह सुबह लाइन? ज़्यादातर संवाददाता शहरी इलाकों में खड़े थे और ये वाला इलाका है प्रसून, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 73 सीटों पे जहां चुनाव हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा शहरीकरण इस इलाके में हुआ है। तकरीबन 35% मतदाता इस इलाके में शहरी इलाकों में है। ग्रामीण इलाकों में लोग पहले निकलते हैं, शहरी इलाकों में थोड़ा सा। और आज शनिवार है, आधी समझ लीजिए छुट्टी का दिन है, ये कोई वर्किंग डे नहीं है। वैसे भी अगर वर्किंग डे भी होता है तो छुट्टी घोषित होती है, तो शनिवार का दिन है। शहरी इलाके में हमारे संवाददाता खड़े थे, तो हमें लगता है थोड़ा सा समय और लगेगा और लोग कतारों में दिखाई पड़ने लगे। ये है लोकतंत्र के पर्व का मजा, जिसमें दिखा रहे हैं कि हम वोट डालने आए हैं, चाहे कितने भी मुश्किल हालात जिंदगी जीने के दौरान हो, संघर्ष करना पड़े, लेकिन जब भविष्य का जिक्र होगा कि आपका योगदान क्या रहा तो वोट डाला जाएगा।